हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूं दोस्तों अपने गांव के साउथ वाले एरिया में। इधर भी एक नदी है जिसके वजह से साउथ वाला एरिया हमारे गांव का डूब जाता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं उस नदी का पानी कितना अभी बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे इस नदी का पानी भी अब साउथ वाले एरिया को डुबाना हल्का हल्का चालू कर दिया है। और इधर हम लोग की खेती होती है दोस्तों गेहूँ की, जौ और तिलहन वगैरह हम लोग इस साइड में बोते हैं, मतलब साउथ वाले एरिया में। और नॉर्थ वाले एरिया में हम लोग का दोस्तों परवल का खेत है। तो अभी हम लोग आए हैं साउथ वाले एरिया में और यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि नदी का जो पानी है उसका जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ नदी का पानी किस तरीके से धीरे धीरे हमारे खेत की ओर आगे बढ़ने लगा। यहाँ की जो दोस्तों मिट्टी है, मतलब साउथ वाले एरिया की, यहाँ पे देखिए पूरी काली मिट्टी है। और जो गंगा जी किनारे हम लोग का खेत है वहाँ पे पूरा वाइट वाइट बालू है। इसीलिए हम लोग इधर साइड में गेहूँ वगैरह तिलहन वगैरह बोते हैं। और बाढ़ से पहले लोगों ने देखिए अपने खेत का पलाव कर दिया है। इसमें जो घास होंगी वो सब ऊपर आ जाती हैं और ऊपर आके देखिए इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी और ये घास सूख जाती हैं। फिर जब इसमें गेहूं वगैरह बोना होगा तो उस टाइम पे एक बार और पलाव होगा तो खेत बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और उसके बाद से यहाँ पे गेहूं वगैरह बोया जाता है। तो इधर वाला जो खेत है देखिए यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल काली है, मतलब नॉर्थ वाले एरिया की तरह नहीं है। और ये हम लोग का गांव का साउथ वाला एरिया है। इस नदी की बात कर रहा था दोस्तों, ये है धर्मावती नदी और ये राजपुर में गंगा नदी से ही बनी है। और इधर गौरा होते हुए धमवल, चमरपुर, इस तरीके के कुछ गांव पड़ते हैं, करनामेपुर, पिपरा, सुनकी सुइयाँ, इन गांवों से होते हुए ये आगे चली जाती है। और इसमें कई नहर का पानी भी है। नहर का पानी जब बढ़ता है तो देखिए पानी इस नदी का भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जो धान की रुपाई होती है उसके वजह से जो नहर का पानी छोड़ा जाता है तो इस नदी में देखिए वो नहर आके मिलती है और इसका पानी किस तरीके से बढ़ जाता है। और ये देखिए खेत में किस तरीके से ये पानी धीरे धीरे एंटर कर रहा है। यहाँ पर लोगों ने देखिए पलाव किया हुआ है और आधा खेत देखिए लोगों का पलाव किया हुआ डूब गया है। खेत आगे तक चला जाता है तो ये बहुत छोटी सी नदी साइज में, लेकिन अब देखिए पानी इसका बढ़ने लगा है और इतना ज़्यादा इसका साइज बढ़ जाता है कि यहाँ पर ये गंगा जी की तरह बिल्कुल रूप ले लेती है। पूरा एरिया मतलब डुबा देगी ये पूरा एरिया डूब जाता है। और अभी भी देखिए ट्रैक्टर वगैरह चल रही है, मतलब बाढ़ आने से पहले सब लोग अपना अपना खेत पलाव कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए ट्रैक्टर चल रही है। तो बाढ़ से पहले जो भी प्रोसेस है खेत का उसे लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से बिल्कुल पलाव करके छोड़ दिया जाएगा। और हम लोग आए थे देखिए पानी देखने, तो गंगा जी का पानी मैंने आपको नॉर्थ में दिखाया था और इधर देखिए धर्मावती नदी का पानी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इधर भी देखिए घास बह के आ रही है, मतलब जो बाढ़ वाला पानी होता है उसी का ही एग्जाम्पल है किस तरीके से देखिए पानी बढ़ रहा है। और इधर की मिट्टी देखिए मजबूत है और मिट्टी यहाँ की उपजाऊ भी है। और इसमें लोग मछली भी मार रहे हैं। देखिए ये गंगा जितनी उतनी गहरी नहीं है क्योंकि ये खेत है। देखिए सामने भी आदमी खड़ा है बीच में, बिल्कुल ये खेत में पानी घुसा हुआ है नदी का, तो यहाँ पे इतनी गहराई नहीं है। जहाँ पर आगे मेन नदी है वहाँ पर गहराई होगी, लेकिन ये तो खेत है। अब यहाँ का पानी दोस्तों धीरे धीरे सूखता है एज़ कम्पेयर टू बात करूँ नॉर्थ वाले खेत की, क्योंकि वहाँ पे बालू है तो बालू पानी सोख लेता है और यहाँ पर मिट्टी है तो यहाँ का पानी धीरे धीरे सूखता है। तो यहाँ पर अक्टूबर लास्ट में जो है या नवंबर के शुरुआती फेज़ में गेहूं वगैरह बोना चालू होता है। और जो हम लोग का बालू वाला खेत है जहाँ पर परवल वाला है, वहाँ पर मान के चलिए सितंबर हटने तक पानी चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बालू है, धूप वगैरह भी होता है तो बहुत तेज़ी से मतलब पानी सूखता है। और इधर में मिट्टी है तो पानी काफ़ी दिनों तक इस खेत को गीला रखता है। तो अक्टूबर लास्ट मतलब मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, या नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में यहाँ पर गेहूं वगैरह बोना चालू होता है। और आगे जिनके खेत गीले रहते हैं तो उसे छोड़ भी दिया जाता है, उसमें बाद में जो कुछ बोना होगा बोया जाता है। बाकी इधर का जो मिट्टी है
वो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे सूखता है। तो पानी देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। और कुछ दूर पे दोस्तों हम लोग का खेत है, वहाँ पर हम लोग गेहूँ वगैरह बोते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर हम लोग मुआयना करने आए थे। अब मैं इससे पूछता हूँ, ये तो मान लीजिए गांव पे रहा है शुरू से, अभी कुछ दिन से शहर में रह रहा है, ये बता कितने दिनों में पानी घुस जाएगा? ये तो अब बढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना तेज़ी से बढ़ेगा और कितना धीरे बढ़ेगा। तो गंगा जी के पानी को देख के क्या लग रहा है? अभी तो कोई ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि नहीं हो रहा है, उसका अनुसार तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों जब गंगा जी का पानी बढ़ता है तो इधर 2 दिन के बाद इस नदी में हलचल होती है। मतलब जब उधर पानी बढ़ता है तो 2 दिन बाद इधर पानी बढ़ना चालू होता है या फिर घटना चालू होता है। डिपेंड करता है कि नॉर्थ में जो गंगा जी हैं उसमें क्या हरकत हो रही है। अगर उधर पानी बढ़ रहा है तो 2 दिन के बाद इधर भी पानी बढ़ता है। अगर उधर घट रहा है तो 2 दिन के बाद दोस्तों इधर भी पानी देखिए घटने लगता है। तो ये धर्मावती नदी है और राजपुर में जो है गंगा जी से ही बनी है। और देखिए गांव के किनारे किनारे होते हुए ये चली जाती है। कहाँ जाके मिलती है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए सामने धमवल गांव है। इसी तरीके से आगे पिपरा, सुनकी सुइयाँ, करनामेपुर, कई सारे गांव हैं, उधर ही किनारे होते होते ये चली जाती है। और इसमें कई नहर का पानी भी आके मिलता है। और धान की रुपाई के लिए जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो वो नहर का पानी भी इसी नदी में आके मिलता है और इसका पानी धीरे धीरे बढ़ते जाता है उसकी वजह से भी। बाकी गंगा जी का पानी जैसे जैसे बढ़ता है उसके वजह से भी इसका पानी बढ़ता है। तो ये पानी देखिए अब खेत में घुस रहा है, साउथ वाले एरिया में घुस रहा है। और साउथ वाले में जो बाढ़ आती है इसी नदी के पानी के बढ़ने के वजह से आती है। ये हम लोग के गाँव का साउथ वाला एरिया है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ कि इस नदी से हम लोग का जो खेत है जहाँ पे हम लोग गेहूँ की बुआई वगैरह करते हैं वो कितना दूर है। तो दोनों साइड में हम लोग का जो स्थिति है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, वही वाली स्थिति है। अब चलिए आपको मैं अपना खेत दिखाता हूँ। ये वाला दोस्तों अपना खेत है। देखिए जहाँ पे भाई खड़ा है वो बाउंड्री है मान के चलिए। और पीछे तक जहाँ पर ये आपको काली वाली मिट्टी दिखाई दे रही है उससे पहले आपको ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक मतलब अपना खेत है। और ये आपको वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने बहुत पहले ही पलाव कर दिया था और बारिश वगैरह के बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो हमने बहुत पहले ही पलाव कर दिया था। और यहाँ तक देखिए अब यहाँ से जितना आपको दिखाई दे रहा है पूरा बिल्कुल आखिरी तक हमारा ही खेत है। वो जहाँ पे आपको ऊपर बांध दिखाई दे रहा है ये वहाँ तक चला जाएगा सीधा, काफ़ी दूर तक है ये। तो ये जो पीछे वाला एरिया है इस खेत का, इधर हम लोग जौ वगैरह बोते हैं अपने गाय के लिए। थोड़ा सा खेत जहाँ पर ऊंचा है बीच में, यहाँ से इतना एरिया हम लोग जौ बो देते हैं अपनी गाय के लिए। और इधर में जो आपको खेत दिखाई दे रहा है ये भी हमने लगान पे ही ले लिया, ये किसी और का है। ये वाला खेत ये भी चला जाएगा दोस्तों पूरा वो बांध तक, रोड तक। तो ये वाला खेत भी अपने ही अंडर है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल खेत है वो यहाँ तक है, बिल्कुल सीधा बांध तक। और इसी तरीके से देखिए जो भाई जहाँ खड़ा है वहाँ तक ये चौड़ा है, बाकी पीछे थोड़ा तक है। ये सब भी अपना ही खेत है। और यहाँ से देखिए आपको मैं पानी दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए पानी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है खेत की ओर। तो ये साउथ वाला एरिया हम लोग का इसी नदी के वजह से डूबता है। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। और अभी हम लोग के खेत में मशीन भी रखी है, उसको भी लेके चलना है। ये अपनी मशीन रखी है, बोरिंग मशीन। अभी देखिए ढक के रखे हम लोग क्योंकि अब यहाँ पे कोई खेती वगैरह तो हो नहीं रही है। चाचा का नाम लिखा हुआ है, मनोज कुमार राय। इसके अंदर मशीन है, अब इस मशीन को भी लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे जब पानी भर जाता है
तब दोस्तों ये मशीन डूब सकती है, इसलिए पानी अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा पास तक आ जाएगा तो इस मशीन को लेके चले जाएंगे। अभी हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बाढ़ ना आए। वैसे तो चांसेस है कि आएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो उस केस में फिर इसको लेके जाएंगे। फिर नवंबर में गेहूं वगैरह की बुआई होगी, फिर लाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर हम लोग की मशीन है, ढक के रखे हैं, और जब पानी बढ़ने लगेगा तो यहाँ से लेके चले जाएंगे। और ये देखिए खेत हमने पलाऊ करके बहुत पहले ही छोड़ा हुआ है, बाकी यहाँ से देखिए पानी कितना दूर है। लेकिन पानी बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ भी पहुँच जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सारा डिपेंड करता है गंगा जी के पानी पे। और उधर तक अपना ये खेत है, चलिए चला जाए बांध पे। अब सामने देखिए दोस्तों अपना ही खेत है, पलाऊ हो रखा है, मशीन आपको दिखाई दे रही होगी। हम लोग थोड़ा आगे तक चल के आए हैं और यहाँ पे देखिए घास फिर से उग गई है। इस पे पलाऊ किया गया है, मतलब जो पुरानी वाली घास थी वो तो ट्रैक्टर ने काट के ऊपर ला दी थी, लेकिन देखिए बारिश वगैरह हो गई है तो इस तरीके से घास फिर से हो गई है। अब जब गेहूं वगैरह की बुआई होगी नवंबर में तो एक बार फिर से पलाऊ किया जाएगा, इन सबको उस टाइम पे हटाया जाएगा। और ये अभी देखिए हरी घास है। पिछली बार जब हमने इसमें गेहूं वगैरह बोया था उसकी जो डांठी वगैरह होती है वो खेत में ही रह जाती है, तो उसको भी पलाऊ करके हटाया। बाकी जो और घासें थीं उसको पलाऊ करके हटाया। और अभी देखिए ये पलाऊ किया गया खेत है, लेकिन इसमें देखिए घास हो गया है और आगे कुछ जगह फिर घास नहीं है। तो इस तरीके से घास देखिए अभी सही जो है हमला कर दिए। नवंबर में इसे फिर हटा देंगे, जब गेहूं की बुआई होगी तब एक बार फिर से पलाऊ होगा, तब ये घास गायब हो जाएगी। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ बांध पर, और ये रहा अपना खेत। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने आपको मशीन दिखाई दे रही होगी। तो जो खेत का पहले वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लोग तिलहन बोते हैं, बीच में गेहूँ, और सबसे पीछे दोस्तों जौ बोते हैं अपने गाय के लिए। बाकी ये देखिए नॉर्थ वाला एरिया, इधर पूरा अपना गांव है, ये नॉर्थ वाला एरिया है और बीच में बांध है। अभी बाढ़ आएगी तो लोग इधर अपना जो है निवास करेंगे। जिनका घर पानी में डूबने लगता है गांव के अंदर ही, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऊंचाई वाली जगह पे। यहाँ पूरा पानी भर जाएगा, गांव वगैरह जो है लगभग आधा उधर डूब जाता है, और ये तो पूरा ही डूब जाता है। इसमें नाव वगैरह चलती हैं, तो लोग यहीं पर आते हैं, शाम के समय घूमते हैं, और जिनके घर डूब जाते हैं वो लोग यहीं अपना रहने के लिए 2 महीना आ जाते हैं। और ये है साउथ वाला एरिया, ये भी पूरा डूब जाता है, और धर्मावती नदी का पानी इधर पूरा भर जाता है। ये वाला एरिया पूरा मतलब साउथ वाला धर्मावती नदी डुबा देती हैं। बाकी धर्मावती नदी का पानी दोस्तों गांव में भी एंट्री करता है, जैसे कि ये बांध है। ये बांध आगे जाके एक जगह टूटा हुआ है माधोपुर में, तो माधोपुर में धर्मावती नदी का पानी जहाँ पर बांध टूटा हुआ है वहाँ से घुसता है, फिर गांव वाले एरिया में भी एंट्री करता है। बाकी इधर नॉर्थ में गंगा जी का पानी है ही है, वो तो एंट्री करता ही है। मतलब जिसको जहाँ से मौका मिले, गंगा जी को भी इधर से अगर मौका मिलता है कहीं से भी गांव में एंट्री करने का, तो वो वहाँ से घुस जाती हैं। और धर्मावती नदी का पानी जहाँ से इनको भी मौका मिले, ये भी वहीं से घुस जाती हैं। आगे बांध टूटा हुआ है माधोपुर में, तो वो ऐसे एंट्री कर जाती हैं गांव में। तो नॉर्थ वाला एरिया गंगा जी डुबाती हैं और साउथ वाला एरिया धर्मावती नदी। और ये बांध है अपना सबसे सेफ जगह गांव का। एक बार आपको अपना गांव दिखा देता हूँ ऊंचाई से। ये देखिए अपना गांव पूरा बाढ़ वाला एरिया है, और इस गड्ढे के अंदर पूरा पानी बहता है। इधर अपना खेत है, ये घास वाला अपना खेत है, और आगे देखिए आपको एक मंदिर दिखाई दे रही होगी, ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा होगा, वो अपना घर है। और दोस्तों ये देखिए पूरा यहाँ पे पानी भर जाता है। और पिछले साल जिनके घर गंगा कटान में देखिए पानी में डूब गए थे, वो लोग बांध पर ऊंचाई वाली जगह पर अभी तक पिछले साल से रह रहे हैं।
तो बहुत ही नरक वाला ज़िंदगी रहता है हमारे गांव में बाढ़ के समय। इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा एरिया डूब जाएगा। यहाँ पे पूरा बिल्कुल पानी बहता है गंगा जी का, और रोड के उस पार भी पूरा पानी हो जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ अभी बाढ़ का अपडेट, और सनसेट बिल्कुल हो ही गया है। कितना सुंदर लग रहा है अभी गाँव। बाकी दोस्तों अलविदा लेने का समय हो चुका है। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। फ़िलहाल दोस्तों अभी पानी धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहा है, और आप लोग के साइड क्या स्थिति है बाढ़ की कमेंट में बताना। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।